आवे छे। लड़का ओ नाथ मछंदर का चेला गोरख गरियाल के अंदर रो रहा था, कोई भिक्षा नहीं गालता है। कुम्हारी अपने बड़कों का श्राद्ध कर रही थी, जब बालक की रोने की आवाज आती है कुम्हारी महल पर चढ़ जाती है। देख करके उस अनजान बालक को कुम्हारी पास में आती है, सिर पर हाथ जताती है, पूछती बेटा तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या तेरा नाम है, तू कैसे रोता है। जब कहता है माता मेरे गुरु महाराज कांकड़ के ऊपर धूना पर बैठे हुए हैं, गुरु महाराज को भूख सता रही है, सारी नगरी में डोले मन कोई भिक्षा। जब कुम्हारी के घट में दया पैदा होती है, कहती बेटा चलिए मैं आपको भोजन कराऊंगी और तेरे गुरु के लिए भोजन भी। लेकर के कुम्हारी गोरख को अपने महल में जाती है। गोरखनाथ हाथ जोड़ता है, माता जी मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? जब तक मेरे गुरु भोजन नहीं करेंगे, जब तक माता में भोजन नहीं। जब जो भिक्षा का कटोरा था उसके अंदर सत पकवानी भोजन वो कुम्हारी और भर देती है, कहती है बेटा जाओ तुम दोनों गुरु चला आराम से। गोरख लेकर के उस भिक्षा को और अपने गुरु मछंदर के पास में जाता है। चलता चलता जाकर के भोजन सामने रखता है, गुरु के चरणों में शीश नवाता है, हे गुरु महाराज भोजन कीजिए और अपनी भूख मिटाइए। मछंदर नाथ चेला की परीक्षा लेने के लिए, चेला ने आया ना कोई बात तू भी खाएगा। सत पकवानी भोजन था, नाथ मछंदर सारा भोजन खाता है और फिर अपने चेला गोरख को कहता है, बोलो चेला गुरु महाराज बोले मैं तो अभी भूख नहीं मिटी है, तेरो सत्यानाश है, तेरो गुरुजी मरवा दिया। जब उसी टाइम के अंदर गोरखनाथ को काल दो, जब नाथ मछंदर कहते बेटा जो ये सत पकवानी भोजन था इसके अंदर दही बड़ा बहुत स्वादिष्ट थे, जाओ और मेरी खातर 2-4 दही बड़ा और ले लो। गोरखनाथ का जाड़ू छुड़वा लागो, तेरो शित्यानाथ अब तो निठा ले रहे छुर, अब तुम गा ले। परंतु जो सच्चा चेला होता है वो चाहे प्राण चले जाए गुरु भक्ति को नहीं छोड़ता है। उसी टाइम और गोरख भिक्षा पात्र उठाता है और वापस मन में सोचता जा रहा था, बोले भाई कुमारी भी अब तो ना गाल। चलता चलता गोरख और वही कुमारी की डोडी माल अलग जगायो और कुमारी गढ़ दीवार ने देखता है। गोरख ने बोले तेरे शितानाथ अब की शाद तो भर ले, अब की शाद तो भर दी तूने। फिर आगो जब गोरख हाथ जोड़ता है, माता जी मेरे गुरु की भूख नहीं मिटी है और तो सब चीज से तृप्ति हो गई, 1-2 दही बड़ो और दे दे। जब कुमारी कहती है बोले मैं जानती हूँ तुम मोटे सन्यासी हो, किसी के कोई काम तो आते नहीं हो और भिक्षा मांगते हो और अपना उदर पूर्ति करते हो। जब गोरख कहता है माता जी जो तेरी मन की इच्छा हो और आज मैं पूरी करूंगा, परंतु गुरु के लिए 2 दही बड़ा। जब उसी टाइम के अंदर कुमारी कहती है कि तू क्या कर सकता है, तू एक छोटा सा बालक है, तू क्या कर सकता है, जा यहाँ से, मैं एक भी दहेबड़ा नहीं। गोरख कहता है माता अगर जो मेरे प्राण लेना चाहे तो मैं तो आपको प्राण भी दे सकता हूँ, परंतु 2 दहेबड़ा गुरु जी की खातिर। कुमारी कहती है, कुमारी ने विज्ञान कौन सुखी छे। कुमारी कहती है बोलो दही बड़ा दे दूंगी, परंतु एक शर्त होगी। गोरख बोलो बताइए माता जी क्या शर्त होगी। बोलो तेरी आंख देनी पड़ेगी दही बड़ा बदला, तुम्हारा नेत्र देना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? बोलो माता जी मंजूर है।
जब कुमारी कहती है कि मैं देवड़ा लेकर के आती हूँ, तू आंख में काट रहा, हाथ मल तैयार। कुमारी देवड़ा लाने के लिए जाती है और गोरख अपने तर्जनी अंगली से आंख में फंसा करके और आंख को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकाल करके अपने हाथ पर धरता है, नेत्र से रक्त चालू हो जाता है उसी टाइम, और अपने चादर की पट्टी बांध लेता है। कुम्हारी आती है, देवड़ा लेकर के कुम्हारी देखी जना तला को, सांस तला को ऊपर नहीं, मन में सोचती है कि ये तो कोई मोड़ा सन्यासी नहीं है। गर्दन नीचे झुकाते बोले, ले महाराज तेरा ही दो देवड़ा। बोले माताजी वापस बावड़िए, बताइए। बोले आंख लेती जा। तुम्हारी हाथ जोड़ती है, बोल तेरी तू राय मन कौन चाहिए। उसी टाइम वो दो देवड़ा लेकर के और गोरख वापस आंख को जचाता है और अपने गुरु के पास में जाता है। चलता चलता गुरु के पास में जाता है। गुरु के पास में वो देवड़ा रखता है जो नेत्र की पट्टी बांध रखी थी। मच्छंद्र पूछता है, बेटा ये पट्टी कैसे बन रही है। तीन लोग का नाम था, सब चीज का ज्ञान था, परंतु गोरख वहां पर बात को दबा जाता है। बोले महाराज नेत्र में दर्द होता है। उसी टाइम और नाथ मच्छंद्र कहता है कि देवड़ा बाद में खाऊंगा, पहले तेरे नेत्र का इलाज करूंगा, इधर आओ। जब उसी टाइम अरे गोरख से नाथ मच्छंद्र कहता है तो क्या कह रहा था, क्या मच्छंद्र की बातें सुन रहा था। चला रे मेरा अब पार्टी नहीं खोले, पट्टी खोल गया, नेत्र देख दी खाए। अरे तुरंत सही करूंगो चेला तेक मना घबराए। सुनी छी जब गो छोटा शराब दे के जाने गुरुजी मत ना ठा दीजिए, कुमारी को सुन तो जाए। आयो गुरुजी क्यों लो जाता नहीं है तो मत दीजे आई अरदास तेरा सी सामू और बार बार कहे छेत्री सुन ले ठहल बे जामू
सब सिर के छे आज गुरुजी का तो इतिहास